देखो, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हो और गणित में पास होना चाहते हो, आईएमपी थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों जानना है, तो जितना कुछ बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना और नोट कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका वैदिक गणित से, जिसमें वैदिक गणित का अर्थ, इसकी खोज किसने की, ठीक है, इनकी रचनाएं, विशेषताएं, कितने सूत्र हैं, कितने उपसूत्र हैं, ये सब पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये विशेषताएं हैं, विशेषताओं के पॉइंट है। ठीक है, वैदिक गणित के अनुप्रयोग, ये जो टॉपिक है वैदिक गणित के लाभ, ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और हर यूनिवर्सिटी के द्वारा इनके क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं और कुछ प्रैक्टिकल आते हैं। अब प्रैक्टिकल तो बहुत ईजी सा है, जो विधि है ना उनको कैसे बनाना है उस पर ये वीडियो बन चुका है। आप खुद देख करके समझिए इन सभी को और बना करके देखिए। ठीक है, तो आपको बिजनेस मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में इनके वीडियो मिल जाएंगी। इसमें जितने भी विधि हैं और जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है उन सब पर मैंने वीडियो बनाया है। इसके साथ एक और चैप्टर का क्वेश्चन आएगा जो कि है युगपत समीकरण, जिसको आप सिमुलेशन इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी इसकी कुछ थ्योरी पढ़ लीजिए कि युगपत समीकरण क्या है। ठीक है, सिमुलेशन इक्वेशन का डेफिनेशन। ठीक है, इसमें जितने भी विधि हैं उन सभी के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल 1, इसके कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस करनी है। इस पर एक डिटेल वीडियो बन चुका है। मेंबरशिप जिन्होंने लिया है उनको पता है, डिटेल से इसको समझाया हूँ। आप लोग भी जल्दी से ज्वाइन करो और देखो और सीखो, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत करीब है। और इसी तरह से एमपी वीडियो विद सोल्यूशन में बनाते जा रहा हूँ। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनको एमपी क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, इसमें आपको ये बिंदु रेखी विधि, ठीक है, इसमें आप एक्सरसाइज भी जिसमें प्रतिस्थापन विधि है, इनको बना करके देखना है। कोई एक क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन आपको बना के देखना है। ठीक है, ये उम्मीद में हो कि कोई एक क्वेश्चन बताऊंगा, तो ऐसा नहीं है। इस टॉपिक को बता रहा हूँ क्योंकि इनमें से कोई भी एक टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आता है और हर यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ से बाहर से, यहाँ तक कि देश से बाहर, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, सऊदी अमीरात, यहाँ से भी देखा जा रहा है और ना जाने कहाँ कहाँ से। तो उन सभी को ध्यान में रख करके बताना पड़ता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आता है विलोपन विधि से, वर्ज्य गुणनखंड विधि से आता है, तो आप यहाँ पर को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको आपको बना करके देखना है। ठीक, लगभग यहाँ तक का टॉपिक आपको बना करके देखना है और इन सब पर डिटेल से वीडियो बन चुकी है, तो इनको जा करके देखो। ठीक है, सिमुलेशन इक्वेशन करके इन पर पूरा डिटेल से वीडियो मिलेगा। बाकी सभी के पुस्तकों में चक्रवृद्धि ब्याज के लास्ट पेज में लिखा होगा गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो पूछे गए हैं, आप इनका भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी अगर मुझसे पूछेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, तो मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ जो आपको बना के देखना चाहिए। अंबिकापुर की यूनिवर्सिटी ने 2022 में इस क्वेश्चन को टच किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अंबिकापुर के बच्चों को बना के देखना है। साथ ही साथ इधर से भी कुछ क्वेश्चन जगदलपुर और अंबिकापुर में पूछा गया है, रायपुर में भी इन क्वेश्चनों को बना करके देखना है। ठीक है, और आगे इधर बता रहा हूँ। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज का जो अर्थ होता है या परिभाषा, इनको भी पूछा जाता है, ये आपको पढ़ लेना है। चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज में अंतर, ये थ्योरी आ जाता है। जब ये थ्योरी आ जाए ना तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए थ्योरी बताना ज़रूरी था। ठीक है, इनको देख लीजिए। क्वेश्चन में आपको चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाएगा ना, उस टाइप के प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करनी है, जिस पर आईएमपी वीडियो मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के जो बनाया है उसमें आपको देखने से मिल जाएगा। ठीक है, इन्हीं के साथ साथ लॉग का भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि अब इनको आपस में जोड़ दिया गया है। तो लॉग में आपको एक्सरसाइज सी का प्रैक्टिस करना है। अगर लॉग के बने हुए क्वेश्चन जो लॉग से बनते हैं वो ना दिया जाए, तो फिर आपको दिया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन जो बिना लॉग के बनते हैं, जैसे कि ये चौथा का पहला, ठीक, ये तीसरा, ये करने वाले 14, 15, 16, ये इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी होती है आपको। ठीक, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आते हैं आपके 18। यहाँ से आपका ये विविध प्रश्न वाला, ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको बना करके देखना है।
तो चक्रवृद्धि ब्याज और इससे मिलाकर आपका 15 नंबर का आएगा। ठीक, सारणिक में देखो बहुत सारे बच्चे एक्सरसाइज सी डी का मांगते हो। इसमें क्या है, जितना आप आगे बढ़ोगे ना, बनाने का उतना कोई सार नहीं है, सब अपने हिसाब से लोग बनाते हैं। ठीक, इनका कोई खास मेथड नहीं है। जैसे कि देखो इसको, इस पे बोला है सारणिक 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या किया है इधर बताया आपको, इधर देख लेना है। इस पहले स्तंभ को ही आप दूसरे और तीसरे में घटाएंगे, तो इसी को इन दोनों में घटाएंगे तो सब में एक है, एक में घटेगा 0, एक में घटेगा 0। ए में बी घटेगा तो बी ए हो जाएगा, ए स्क्वायर में बी स्क्वायर घटेगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और यही इसमें घटेगा तो सी माइनस ए और ए हो गया। ठीक, तो इसी लाइन को इसमें और इसमें दोनों में घटाया, मतलब दूसरे और तीसरे स्तंभ में। ठीक, उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ से एक संख्या बाहर ली जाती है कॉमन, तो ये लाइन और ये लाइन को बुक कर दिया जाता है, तो जो अंदर में बचा है ना उसको लिखा जाता है। इसके बाद क्या है, इनका एक सूत्र होता है कि जब दो चीज़ें माइनस में और स्क्वायर में हो तो इनको एक बार प्लस में लिखा जाता है, एक बार माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, या फिर आप कॉमन ले सकते हैं, जैसे कि बी माइनस ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में है, कॉमन ले लिए तो यहाँ से बी माइनस ए जाएगा तो एक बचेगा, यहाँ से बी जाएगा तो एक बचेगा, नीचे में बी माइनस ए। देखो 2 बार लिखते हो ना, तो एक बार प्लस एक बार माइनस होता है, तो प्लस वाला रहेगा, इसमें भी प्लस वाला, इसलिए बोला हूँ सूत्र से तोड़ना होता है। अब यहाँ से आपको तिर्यक गुणा करना है, तो सी प्लस ए, एक कम सी प्लस ए हो जाएगा, माइनस यहाँ पर बी प्लस ए रहेगा, तो ये माइनस बी और ये हो जाएगा, ए से कटेगा तो सी माइनस बी रहेगा। ये इस तरह से माइनस में होगा, फिर ये जो आपस में ए से ए कटेगा तो सी माइनस बी बचेगा ना, ये वो है, ये बाहर में जो वो है इनका है, इन तीनों का मान बस ये हो गया, इतना ही। इस पर भी एक वीडियो बन चुकी है सारणिक का इंपॉर्टेंट करके, सारणिक का प्लेलिस्ट है, उसमें देखो और सीखो। इनके कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने बताया, कुछ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं। इसमें आपको आव्यूह का क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आव्यूह में इस तरह के क्वेश्चन और कंडीशन आते हैं। ठीक है, अभी ये 2 रो 2 कॉलम है और ऐसा कंडीशन है, ऐसा ही 3 रो वाला दे देगा और ऐसा कंडीशन दे देगा, तो यह सब आपको बनाना आना चाहिए। इस पर डिटेल से एक वीडियो बन चुका है, आप उनको देखिए और सीखिए। कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन जैसे कि ये है ईटा भट्टा वाला, मैंने बोला था इनको बना करके देखना है, वो भोपाल वाला। ठीक है, ये कुछ रसायन गणित वाला है, इन सब पर डिटेल वीडियो बन चुकी है, आपको बना करके देखना है। ठीक है, तो यही याद रखो। इसमें मैंने बताया था आपको 16 17 ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, इसमें से आप 9वां भी बना के देख सकते हैं और 8वां भी, और सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों को नॉर्मली जोड़ना के प्रश्न दिए जाते हैं, जोड़ने घटाने के, तो वो क्वेश्चन सब यहाँ से आते हैं। जैसे इसको देख करके इसमें एक्स वाई का भी मान पूछा है, सबसे ईजी क्वेश्चन है, आपको बना करके नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, और ये ABC का मान निकालने वाला एक्सरसाइज 1 का वीडियो तो बन चुका है मैट्रिक्स में, आप इसको देखो, सीखो और इसके क्वेश्चन बनाओ। ठीक, अब लाभ हानि का तो कोई माँ बाप नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन को दे देते हैं, छोटा हो बड़ा हो विपरीत कंडीशन हो कुछ भी दे देते हैं। फिर भी कमीशन, एजेंट का कमीशन, बट्टा, दलाली, जितने निकले अलग अलग हर टाइप के क्वेश्चन को आपको बना करके देख लेना है। ठीक है, उदाहरण के ही प्रैक्टिस करो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, प्रतिशत में बताया था चुनाव संबंधित जो क्वेश्चन है ना, इतने % वोट डाले के इतना रद्द हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक, उसमें वही आता है। समानुपात के क्वेश्चनों में ये जैसे कि एक कंक्रीट वगैरह वाला है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कंक्रीट वाला, ये दूध और पानी के मिश्रण के क्वेश्चन आते हैं, मिश्रण से क्वेश्चन कई बार आता है। इसके अब लगभग आपको 3-4 क्वेश्चन आपको बना के देखना है, इनके आप PDF बाय कर सकते हैं, इसमें सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ताकि आप इजीली प्रैक्टिस करके अच्छे नंबर से पास हो सको। और अगला एक्सरसाइज ए से क्वेश्चन आता है पूरा। एक्सरसाइज ए में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको पूरा बना करके देखना है, इनमें से कुछ भी आएगा। अभी इनमें से इस टाइप का क्वेश्चन बस्तर यूनिवर्सिटी में पूछा है, बच्चे ने मुझे क्वेश्चन पेपर भी भेजा है, तो ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होइए। ठीक है, औसत से क्या क्वेश्चन आता है वो सीख लीजिए, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। औसत से आपका आएगा ये वाले उदाहरण कुछ जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये पूरा एक्सरसाइज बी, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन उठा के दिया जा सकता है, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, इस पे भी मैंने एक मौसम जलवायु वाला एक क्वेश्चन बताया था आपको। ठीक है, ये इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी रायपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आता है,
ठीक, ये कुछ सिलेक्टेड एक्सरसाइज है जिनसे क्वेश्चन आता है, वह मैंने आपको बता दिया। बस आप इतना का प्रैक्टिस करो और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो जाओ। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। बाय बाय।